नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीटी 2022 की क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए ये चैनल बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 31वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है। वृहद स्नानागार की ऊंचाई दोस्तों 8 फीट थी, या फिर गहराई 8 फीट थी, लंबाई 39 फीट थी और चौड़ाई 23 फीट थी। दोस्तों, वृहद स्नानागार का महत्व धार्मिक था। धार्मिक आयोजन के समय लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। दोस्तों, वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, जबकि सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत वृहद स्नानागार थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। उसके बाद में 32वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक नगर कौन से थे? ए चनहुदड़ो, ब लोथल, स ए और ब यानी चनहुदड़ो और लोथल दोनों, द उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ही औद्योगिक नगर थे, जो कि चनहुदड़ो और लोथल थे। तो दोस्तों, 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स चनहुदड़ो और लोथल। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि लोथल से और किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों लोथल लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य मिले हैं, बाट माप तोल पैमाना के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत पैमाना के साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, लोथल का जो बंदरगाह है वो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। दोस्तों, बंदरगाह के साक्ष्य संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ लोथल से ही मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो लोथल से कोआ के साक्ष्य मिले हैं, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। बाकी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर थे उनके सबके घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। तो आप इसको भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ा बहुत आपको कल बताया था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंदर एक 3 मुख वाले देवता का अंकन मिलता है। ये 3 मुख वाले देवता ध्यान में लीन है और इनके चारों ओर पशुओं का अंकन मिलता है। दोस्तों, चारों ओर पशुओं का अंकन मिलने के कारण मार्शल महोदय ने इन्हें पशुपतिनाथ नाम दिया है और इन पशुपतिनाथ को ही आद्यतम शिव या फिर प्राचीनतम शिव कहा गया है। तो दोस्तों, आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आद्यतम शिव 33वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़, दोस्तों ये रोपड़ नहीं है, रोपड़ है, सी बनावली, डी लोथल।
दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, रोपड़ पंजाब में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, जबकि लोथल गुजरात में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोथल। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ए, जीवितों का टीला, बी, कंकालों का टीला, सी, दासों का टीला, डी, मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में की थी। दोस्तों, उन्होंने जब मोहनजोदड़ो का टीला खोजा था तो उसके अंदर शव मिले थे। दोस्तों, उसके अंदर कंकाल मिले थे। कंकाल मिलने के कारण दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया था। और दोस्तों, सिंध प्रांत की भाषा के अंदर मृतकों के टीले को मोहनजोदड़ो कहा गया। इसीलिए दोस्तों इस टीले का, इस नगर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ा था। तो दोस्तों डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है और मृतकों के टीले को ही सिंध प्रांत की भाषा के अंदर मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं कौन सा है? ए, चनहुदड़ो, ब, बनावली, स, हड़प्पा, द, मोहनजोदड़ो। दोस्तों, चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से किसी भी प्रकार की दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो दोस्तों 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चनहुदड़ो। दोस्तों, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा अन्य साक्ष्यों की बात करें तो दोस्तों चनहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं, स्याही की दवात के साक्ष्य मिले हैं, बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं और दोस्तों झुककर जानकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, झुककर जानकर संस्कृति का मतलब है ग्रामीण और नगरीय सभ्यता एक साथ हो उसे झुककर जानकर संस्कृति कहते हैं। यानी चनहुदड़ो से ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के एक साथ अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आपको सब समझ में आया होगा। 36वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, चनहुदड़ो। उसके बाद में 37वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद में दूसरा प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है और तीसरा प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता है। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, चक्की के 2 पार्ट के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया था। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द, लोथल। लोथल एक औद्योगिक नगर था। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए, कालीबंगा, ब, मोहनजोदड़ो, स, सूरकोटड़ा, द, बनावली। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा। दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि कालीबंगा से और किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं तो कुछ तो मैंने आपको कल बता दी थी और कुछ इस वीडियो के अंदर अभी बताऊंगा। दोस्तों, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली है जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा से पूरा हाथी दांत मिला है।
कालीबंगा से 3 प्रकार के शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक हो गया आंशिक शवादान, एक हो गया पूर्ण शवादान और एक हो गया मरे हुए शरीर को आग लगाना। इस प्रकार दोस्तों कालीबंगा से 3 प्रकार के शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कालीबंगा से यज्ञ कुंड और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आपको सब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य सूरकोटड़ा से मिले हैं। दोस्तों सूरकोटड़ा गुजरात के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है और तराजू के 2 पलड़े के साक्ष्य भी सूरकोटड़ा से मिले हैं। तो आपका 40वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब सूरकोटड़ा। उसके बाद में एक 40वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? ए चनहुदड़ो, ब रोपड़, स राखीगढ़ी, द धोलावीरा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर धोलावीरा था, जो कि गुजरात के अंदर स्थित था। दोस्तों 2001 के भूकंप के आने से पहले धोलावीरा एकदम सही स्थिति में था, जबकि 2001 के भूकंप के आने के बाद में धोलावीरा पूरा बिखर गया। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में बंटा हुआ था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे जो नगर थे वो 2 भागों में बंटे हुए थे, जबकि धोलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ था। दोस्तों धोलावीरा के 3 भाग थे, दुर्ग टीला, मध्यम टीला और जन सामान्य का टीला। इस प्रकार इसके 3 टीले थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो धोलावीरा से प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और धोलावीरा से एक बोर्ड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द धोलावीरा। उसके बाद में चलते हैं आगे। 42वां क्वेश्चन, सेंधव लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए रोपड़, ब मोहनजोदड़ो, स धोलावीरा, द लोथल। दोस्तों सेंधव लिपि के साक्ष्य 2 जगहों से प्राप्त हुए हैं। एक तो हड़प्पा के कब्रिस्तान से। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में 2 प्रकार के कब्रिस्तान मिले थे, एक तो R37 प्रकार का और एक H प्रकार का। वहाँ से सेंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों एक जो मैंने आपको बताया था धोलावीरा के अंदर एक बोर्ड मिला था, बोर्ड के साक्ष्य मिले थे, एक सूचना पट के साक्ष्य मिले थे। उस सूचना पट के ऊपर दोस्तों सेंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों सेंधव लिपि के साक्ष्य 2 जगहों से मिले हैं, एक हड़प्पा के कब्रिस्तान से और एक धोलावीरा के सूचना पट से। लेकिन ऑप्शन के अंदर हमें सिर्फ धोलावीरा दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स धोलावीरा। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 43वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? दोस्तों हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर स्थित है, जबकि लोथल है ये भारत के गुजरात के अंदर स्थित है। तो 43वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी लोथल। उसके बाद में 44वां क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। दोस्तों हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी, तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। तो आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा। उसके बाद में 45वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा था? ए रंगपुर,
ब रोपड़, स राखीगढ़ी, द सूरकोटड़ा। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम खोजा गया क्षेत्र रंगपुर था, जबकि स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र रोपड़ था। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ब रोपड़। दोस्तों, रोपड़ पंजाब के अंदर स्थित है। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और पीटीईटी से संबंधित हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।